Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum beta. Hope you all are doing great. So in today's video we are going to solve the electronics MCQs from the MD-CAT syllabus and बच्चे हम मैंने I tried कि मैंने पूरी आपकी MD-CAT past papers from the last 10 years from 2016 till 2025 of the physics portion मैंने solve करके रखा है and I am solving the chapter wise MCQs question of every chapter. आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं तो डू चेक इट आउट, ठीक है, इट विल हेल्प यू आउट इंशाल्लाह एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ओके इफ़ यू आर वाचिंग द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 10। तो पीक वोल्टेज जो है आपका वो 10 वोल्ट है। सो डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? सो देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज 2 पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय द पाई। अच्छा, पीक वोल्टेज हमें दिया है 10 डिवाइडेड बाय पाई। 2 टेंस आर होता है बेटा 20 डिवाइडेड बाय पाई। सो डीसी voltage would be 20 divided by pi. So what does it mean? C must be the correct answer in this regard. Rectifier is a device which converts AC into DC. AC alternating current से DC में convert करता है और उसके लिए हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं and we do the process full wave rectification and half wave rectification. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। If a half wave rectifier is used to convert 50 Hz AC into DC, then the number of pulses per second in rectified voltages. देखो भाई, नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड का मतलब है फ्रीक्वेंसी। सो टेक्निकली ये जो फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी? आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपसे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एंड रिमेंबर दिस के व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक एमडी कैट या एनी अदर एप्टीट्यूड एग्जाम, उसमें सवाल हमेशा घुमा फिरा के किया जाता है। अब यहाँ पे कहता है कि फ्रीक्वेंसी इन रेक्टिफाइड वोल्टेजेस, सो 90% ऑफ द स्टूडेंट विल गिव द करेक्ट आंसर, बट नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड तो कुछ परसेंट ऑफ द स्टूडेंट के गलत आंसर हो जाएंगे। सो दैट्स द लॉजिकल रीजन फॉर इट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये याद रखनी है बात कि जो भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी होती है इनपुट की। सही, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द लॉजिकल रीजन, व्हाट इज द आंसर? दैट वुड बी बी। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, नॉट द हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी इट शुड बी द डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर्मूला तो समझ आ गया। वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स बिहाइंड इट। देखिए भाई, अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात करूं तो ये मेरे पास इनपुट साइकिल है ऑफ एसी लाइक दिस। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है लेट सपोज टू 1 है और आउटपुट जो है इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि पॉजिटिव हाफ ही होता है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आपको पता है कि फुल पॉजिटिव हाफ भी एंड नेगेटिव हाफ भी रेक्टिफाई होता है। तो इसकी अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 1 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी हो जाएगी? इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी 2। इट विल बी, इस पल्स की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। तो व्हाट डज इट मीन्स? फर्स्ट हाफ वेव का जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट बराबर हैं, ठीक है। लेकिन फुल वेव के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट है दैट इज डबल द फ्रीक्वेंसी इनपुट। सो होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दोस टू फॉर्मूलाज एज वेल जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है अ फुल वेव रेक्टिफायर इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मीन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल इज। भाई ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। मैंने कहा ना सवाल घुमा फिरा के दिया जाएगा। एंड इट्स अ फुल वेव, तो फुल वेव में इनपुट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है आउटपुट पर, तो 2 इंटू 50 वुड बी 100। तो ए वुड बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कह रहा है इन विच रेक्टिफायर रिपल फैक्टर इज लीस्ट। अच्छा, रिपल फैक्टर होता क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिपल फैक्टर फर्स्ट। रिपल फैक्टर मेजर द अमाउंट ऑफ एसी, ठीक है, प्रेजेंट इन अ रेक्टिफायर्स डीसी आउटपुट, कि कितना उसमें जो स्मूथनेस नहीं है, कितनी कम स्मूथनेस है, ठीक है। अ स्मॉलर रिपल फैक्टर मीन्स अ स्मूथर डीसी आउटपुट, ठीक है। व्हाट डज इट मीन्स? कि अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास एक डीसी करंट है, प्योर डीसी बैटरी में से हम उसका, ठीक है,
एक 12 वोल्ट की बैटरी है, तो उसका जो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इट विल बी लाइक दिस। तो इसका रिपल फैक्टर कितना होगा? इसका रिपल फैक्टर 0 होगा। ठीक है, तो मतलब जितना स्मूथर करंट जितना स्मूथर वोल्टेज उतना कम रिपल फैक्टर। तो अब ये बात तो समझ आ गई, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का जो रिपल फैक्टर होता है वो कम होता है। कितना कम होता है? उसका होता है 0.482, हाफ वेव का होता है 1.21। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट रिपल फैक्टर, यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि भाई इसका जो करंट होता है वो स्मूथर होता है एज कम्पेयर टू हाफ वेव। ठीक है, अब क्या होता है इसका वोल्टेज? इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो पल्सेटिंग डीसी है, ये शो कर रहा है रिपल फैक्टर। अब इसके लिए वी यूज फिल्टर्स के, ये जो है ये स्मूथर डीसी बन जाए लाइक दिस। ओके, in full wave bridge rectification number of diodes required are equal to, full wave bridge rectification में मिनिमम 4 डायोड रिक्वायर्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं ब्रिज रेक्टिफिकेशन की तो इट यू विल मिनिमम रिक्वायर्ड 4 डायोड्स। सेंटर टैप रेक्टिफिकेशन के लिए मिनिमम 2, और हाफ वेव जो रेक्टिफिकेशन के लिए वी नीड 1 डायोड। तो रिमेंबर दिस, ये फुल वेव है उसके लिए 2 या 4, और हाफ वेव के लिए 1। अब अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए मिनिमम कितने डायोड रिक्वायर्ड होते हैं, तो इट मस्ट बी 2, क्योंकि सेंटर टैप से आपकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाती है, और सेंटर टैप के लिए आपको 2 डायोड रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर द रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपको उसका जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का फॉर्मूला होगा पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2। ये किसके लिए है? ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। प्लीज रिमेंबर दिस, अ फुल वेव रेक्टिफायर इज बीइंग यूज्ड टू रेक्टिफाई a voltage of 110 60 hertz. The number of pulses rectified current obtained in 5 seconds. अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर है तो उसका जो आउटपुट आपकी पल्सेस होंगी, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी डबल। ठीक है, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी थी 60, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 120 हर्ट्ज। अब ये तो पूछ नहीं रहा, ये कह रहा है नंबर ऑफ पल्सेस कितनी हुई थी। तो अगर आपको याद हो क्लास मैट्रिक, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पल्सेस या नंबर ऑफ वेव्स पासेस पर यूनिट टाइम। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज 120, टाइम इज लाइक 5 एंड नंबर ऑफ पल्सेस 120 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 120 इंटू 5 होता है 600 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, इन अ फुल वेव सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर हाउ मेनी डायोड कंडक्ट्स एट अ टाइम? 1, क्योंकि अगर आप देखें फर्स्ट में पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, एंड सेकंड में नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो फॉरवर्ड बियासिंग, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसमें फॉरवर्ड बियासिंग तो इसमें रिवर्स बियासिंग, नेगेटिव हाफ साइकिल में इसमें रिवर्स बियासिंग तो इसमें फॉरवर्ड बियासिंग। सो व्हाट डज इट मीन्स? जो कंडक्ट कर रहा है वो एक ही कंडक्ट कर रहा है डायोड एट अ टाइम, एट द मोमेंट। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ AC साइकिल इज 10 सेकेंड सच दैट इट इज अलाउड टू गो थ्रू अ ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर है तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट रिपल विल बी, देखो भाई आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 2 इनपुट फ्रीक्वेंसी। लॉजिकल सी बात है। अच्छा अच्छा, इनपुट फ्रीक्वेंसी तो पता ही नहीं है ना, लेकिन टाइम पीरियड तो पता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट। तो 2 into 0.1 it would be 0.2, so B would be the correct answer. Hoping that you understand the point. The minimum number of diodes required for half wave rectification अभी पढ़ कर आए हैं, this will be 1. The width of depletion region during the forward biasing mode of a PN junction diode डिक्रीज होती है जब भी तो करंट आपका आगे जाएगा, रिवर्स बियास में इंक्रीज होती है जब भी आपका करंट जीरो होता है। सॉरी, डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एज कम्पेयर टू फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज, देखो भाई हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल आपकी कन्वर्ट होती है, लेकिन तो ये पूरी जो है वो ज़ाया हो रही है, वेस्ट हो रही है। सो पावर ऑफ हाफ सिग्नल वेस्टेड अबाउट 50%। सो दैट इज द रीजन यू जस्ट इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। उसमें भी देखे आपने सेंटर टैप की है, उसकी एफिशिएंसी कम थी, देन आपने ब्रिज रेक्टिफिकेशन की। ओके, the basic reason why a full wave rectifier has
twice efficiency than half wave rectifier because it uses both cycle as input. ठीक है, हाफ वेव सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को करता है. If a full wave rectifier circuit is operating from 50 hertz, then the time period of a output ripples will be, देखो कौन सा है, फुल वेव है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल टू 2 ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी. अच्छा, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है, तो इट वुड बी 100. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. ठीक है, तो इट वुड बी लाइक दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 100, इट वुड बी टाइम पीरियड आउटपुट. अब आई एम सॉरी, अब लॉजिकल सी बात है कि यार 1 डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर है ही नहीं यहाँ पे, तो अब थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ेगी. तो टी आउटपुट अगर आप देखें 1 डिवाइडेड बाय 100 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा. 10 मल्टीप्लाई बाय 100 वुड बी व्हाट, 1000. सो 10 डिवाइडेड बाय 1000. अच्छा, और ये सेकंड, तो इट वुड बी 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1000. वी नो दैट कि 1 डिवाइडेड बाय 1000 बराबर होता है मिली के, तो मिली सेकंड. सो 10 मिली सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर. सो इट्स लाइक दिस. ओके, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ रेक्टिफायर इज नॉट स्मूथ पल्सेटिंग, अभी तो पढ़कर आए हैं, और उसके लिए फिल्टर यूज करते हैं स्मूथ बनाने के लिए. अच्छा, अब अगर कहता है कि डीसी बैटरी का, तो वो तो होता स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और अगर कहता कि भाई मैंने फिल्टर लगा दिया, तो अब क्या होगा, तो वो स्मूथ होगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, उसी तरह का आंसर आएगा. द हाफ वेव रेक्टिफायर इज बीइंग यूज्ड टू रेक्टिफाई एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट्स. द नंबर ऑफ पल्सेस रेक्टिफाइड करंट ऑब्टेन इन 1 सेकंड. तो भाई ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है और आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, और आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट के बराबर होती है किसमें, हाफ वेव में. ठीक है, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. 18 पे चलते हैं. हाफ वेव रेक्टिफिकेशन डायोड कंडक्ट्स फॉर पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी. ठीक है, नेगेटिव में रिवर्स ब्यास होता है. The process in which AC is converted into DC is called, and the process in which DC is converted into AC, जो AC DC में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को तो हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन. तो ये तो हमें पता है. एंड जो DC AC में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन. ठीक, तो होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड कि बी वुड बी द करेक्ट आंसर. अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हमें तो DC AC में कन्वर्ट होता है उसको तो पता ही नहीं है. तो भाई उसको रेक्टिफिकेशन तो नहीं कह सकते, तो ए तो आंसर नहीं हो सकता. AC को DC में कन्वर्ट करने को रेक्टिफिकेशन कहते हैं, तो C भी नहीं हो सकता, B भी नहीं हो सकता. तो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं. यू जस्ट नीड टू यूज योर ब्रेन. ठीक है, काम रहना है ड्यूरिंग द एग्जाम और आपको आंसर्स आते रहेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है. डायोड डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. ओहम्स लॉ ओबे नहीं करता. अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उसका जो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं है. पीएन जंक्शन डायोड सिंबल शोज एन एरो आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. यस, ये भी बिल्कुल सही है. डायोड इज एन आइडियल वन वे कंडक्टर, ये भी बिल्कुल सही है. तो आइडियल डायोड इज एन ओपन स्विच, नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ये गलत है. तो व्हाट डज इट मीन, सी वुड बी द करेक्ट आंसर. ये करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट. In comparison of a half wave rectifier, the full wave rectifier gives efficiency. Yes, ज़्यादा efficiency देता है. We will talk about it in later MCQs. Average जो उसका voltage है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है. Average output voltage है वो भी ज़्यादा होता है. तो what does it means? A, all of the above would be the correct answer. The reverse biasing in PN junction diode वो क्या करता है? Increase the potential barrier. ठीक है, फॉरवर्ड ब्यास डिक्रीज करता है और रिवर्स ब्यास जो है वो इंक्रीज करता है. प्लीज रिमेंबर दिस. द कॉज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज, किस वजह से पोटेंशियल बैरियर जो है वो क्रिएट होता है. तो what will be the logical reason for it? So the logical reason is concentration of positive and negative charges near the junction. So it will be like this. ठीक है, तो इस तरह से होता है. The So yeah, question number 24. A PN junction diode is used as rectifier, जिससे हम क्या करते हैं, AC को DC में कन्वर्ट करते हैं. Let us move towards the 25 question number. When a PN junction diode is reverse bias, तो जब क्या होता है कि electrons and holes move away from the junction depletion region. जब ही तो आपका जो depletion region है, let's suppose it is like this,
तो दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो आपका डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा. सो दिस इज द लॉजिकल रीजन कि व्हाई करंट डजंट फ्लो इन रिवर्स बियास. Okay, the electrical circuit used to get smooth DC output from the rectifier circuit is called filter. क्या होता है कि आपके पास पल्सेटिंग डीसी मिलता है, फिर आप एक फिल्टर लगाते हैं जिसकी वजह से आपको स्मूथर डीसी का आउटपुट मिलता है. इन अ पीएन जंक्शन डायोड में द करंट इन द रिवर्स बियास कंडीशन इज जनरली वेरी स्मॉल. सो दिस इज द राइट आंसर कि बहुत कांस्टेंट होता है रिवर्स बियास में. अब ये जो दूसरा द करंट इन द रिवर्स बियास कंडीशन इज स्मॉल बट द फॉरवर्ड बियास करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बायसिंग वोल्टेज. अच्छा, अब ये जो तीनों ऑप्शंस हैं इनको स्टडी करते हैं कि फॉरवर्ड करंट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड वोल्टेज, इंडिपेंडेंट ऑन बायसिंग वोल्टेज नहीं है, तो दैट इज द रीजन ये ऑप्शन गलत है कि जो करंट है इट इज डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज. जितना ज़्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड करंट उतना ही ज़्यादा होगा. रिवर्स करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट अंटिल ब्रेकडाउन. ये हम इसका जब ग्राफ पढ़ेंगे विल टॉक अबाउट इट कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है लेकिन कांस्टेंट होता है. तो दिस आंसर इज आल्सो द फॉरवर्ड bias current is very small in comparison to reverse bias current. This is ultimately wrong. Forward bias current comparative comparison of the reverse bias बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. Okay, if the time period of AC source applied on the input of full wave rectifier is T1. अच्छा, कौन सा rectifier है? Please remember this, full wave rectifier है. कह रहा है and the time period of the output is T naught, then the relation between these two is कि फुल. अच्छा, तो आउटपुट जो है हमें पता है कि एफ आउटपुट इज इक्वल टू 2f इनपुट. अच्छा, एफ आउटपुट तो फ्रीक्वेंसी आउटपुट है तो एफ नॉट होगा क्योंकि आउटपुट टी नॉट है, टाइम पीरियड टी नॉट है तो फ्रीक्वेंसी भी एफ नॉट ले लेते हैं, और 2f1. अब लॉजिकली देखो कि एफ नॉट और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का मतलब 1/T0, यहाँ पे 2 और ये 1/T1. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो T1 डिवाइडेड बाई T0 इज इक्वल टू 2. अब ये T0 यहाँ चला जाएगा तो T1 इज इक्वल टू 2T0. तो व्हाट डज इट मीन्स, यहाँ पर D वुड बी द करेक्ट आंसर. इस तरह से कि एक इंफॉर्मेशन है आपको, उस इंफॉर्मेशन का आपने यूज करके यू विल गेट द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. द पीक करंट फॉलोइंग थ्रू द फॉलोइंग सर्किट विल बी. इक्वेशन आपको दी गई है. अच्छा, ये जो इक्वेशन है दैट इज वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. अगर आप यहाँ से देखें तो वोल्टेज, पीक वोल्टेज आपके पास कितना है, दैट इज 250 वोल्ट. ठीक है. अच्छा, अब करंट का पूछ रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, तो V ओवर R इज इक्वल टू I. अच्छा, V है 250, R आपके पास है व्हाट 100, तो इट मस्ट बी 2.5. अच्छा, 2.5 का मतलब होता है 5/2, सो A मस्ट बी द करेक्ट आंसर. द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट्स फुल वेव रेक्टिफायर. कौन सा रेक्टिफायर है? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है. ठीक है. ओके, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इन फॉलोइंग सर्किट. देखो भाई, अगर ये तो रिवर्स पे आस है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 0 होगा. अगर यहाँ पॉजिटिव होता, यहाँ नेगेटिव होता, तो पोटेंशियल ड्रॉप आपका होता बी वुड बी द करेक्ट आंसर. लेकिन यहाँ उल्टा है तो 0 आएगा. रिवर्स बियास में करंट होता ही नहीं है. द आउटपुट अक्रॉस रेजिस्टर इन द सर्किट शोन विल बी. ठीक है. अब देखो ये पॉजिटिव है तो यहाँ तो फॉरवर्ड बियासिंग होगी, यहाँ रिवर्स बियासिंग होगी. अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पर फॉरवर्ड, यहाँ पर रिवर्स बियासिंग और यहाँ पर फॉरवर्ड बियासिंग. ठीक है. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. अब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पढ़ते हैं इस पूरे क्वेश्चन की. द अपर टर्मिनल ऑफ द एसी सोर्स बिकम पॉजिटिव रिलेटिव टू द नेगेटिव लोअर टर्मिनल. लॉजिकल सी बात है. ठीक है. तो द अपर डायोड इज फॉरवर्ड बियास एंड कंडक्ट्स व्हाइल द लोअर डायोड इज रिवर्स बियास. जो बात कही है. करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर इन वन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग द पॉजिटिव पीक ऑफ द आउटपुट फ्लो. तो ये बन रहा है. नेगेटिव साइकिल में देखते हैं. द पोलैरिटी ऑफ द एसी सोर्स इज रिवर्स. लोअर टर्मिनल बिकम्स पॉजिटिव. ठीक है. द लोअर डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बियास एंड कंडक्ट्स व्हाइल द अपर डायोड रिवर्स बियास एंड ब्लॉक करेगा. So current flow through the resistor in the opposite direction producing negative peak. ठीक है. तो वो ये वाला प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. तो ये और ये, तो आप इस तरह से समझे ना कि दो
हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है, ठीक है। तो एक में आउटपुट इस तरह से आएगा और एक में आउटपुट इस तरह से आएगा, तो दोनों के आउटपुट को मैं अगर जोड़ देता हूं तो इट विल बी लाइक दिस। तो डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। सो इट्स लाइक दैट। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। द पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट। अच्छा, सिलिकॉन का 0.7 होता है और जर्मेनियम का 0.3 होता है, ये प्लीज याद रखिएगा। हम सिलिकॉन और जर्मेनियम ही पढ़ा है हमने अपने सिलेबस में। पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज एन इंसुलेटर इफ कनेक्टेड इन रिवर्स बियास। रिवर्स बियास में आपका एज एन इंसुलेटर काम करता है, फॉरवर्ड बियास में एज अ कंडक्टर करता है, ठीक है। कह रहा है लेट्स सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव फर्स्ट साइकिल में, तो फर्स्ट साइकिल में तो ये फॉरवर्ड बियासिंग करेगा, लेकिन ये तो कह रहा है कि दूसरे साइकिल में क्या करेगा, दूसरे साइकिल में रिवर्स बियास करेगा, तो आउटपुट कितना आएगा, जीरो। सो इट्स लाइक दैट। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी, पॉजिटिव में क्या हो रहा है, पॉजिटिव में रिवर्स बियास हो रहा है, ठीक है बेटा। तो होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सॉरी, पॉजिटिव में आपका फॉरवर्ड हो रहा है, तो पॉजिटिव में फॉरवर्ड, नेगेटिव में रिवर्स, ठीक है। तो व्हाट डज इट मींस, ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द एमीटर रीडिंग इन द सर्किट शोन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी। देखो ये पॉजिटिव है, अब अगर हम डायोड को देखें तो ये तो बता रहा है कि रिवर्स बियासिंग होगी, तो एम मीटर क्या रीडिंग शो करेगा, एम मीटर तो जीरो ही शो करेगा, रिवर्स बियासिंग में तो करंट ही नहीं होता। इट्स लाइक दैट। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट जीरो। क्यों जीरो, रिवर्स बियासिंग होगी, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अच्छा, अब आईवी ग्राफ ऑफ अ डायोड। अब एक चीज को समझें कि जब फॉरवर्ड बियासिंग है तो दिस इज द करेक्ट आंसर, और जब अच्छा पूरा जो इसका पूरा जो है कि ये फॉरवर्ड बियासिंग के लिए है और रिवर्स बियासिंग के लिए ये है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दिस इज अ ग्राफ ऑफ इट। या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ रिपल एट द आउटपुट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज दिस। ये इक्वेशन है। अच्छा, अगर हम गौर करें तो दिस इज पीक वोल्टेज साइन ओमेगा टी। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो ओमेगा बराबर किसके है, 100 पाई के। तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। वी नो दैट के ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। अच्छा, और एफ 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई। 2 पाई यहाँ मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो इट विल बी लाइक दिस। तो एफ इसके बराबर हो गया, पाई से पाई कैंसिल, 100 डिवाइडेड बाई 2 होता है 50। अच्छा, एफ मतलब 1/t, ये भी बात हमें पता है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका जो टाइम पीरियड होगा मेरा बच्चा, टाइम पीरियड वुड बी 1 डिवाइडेड बाई 50। 1 डिवाइडेड बाई 5 जो है वो बराबर होता है 0.2 के, ओके। तो 1 डिवाइडेड बाई 50 वुड बी 0.02, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अगर मैं 1, 2 और 3 ऐसे ले जाऊँ तो 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड, और 10⁻³ किसके बराबर होते हैं, मिली के बराबर होते हैं। तो 20 मिली सेकेंड वुड बी द टाइम पीरियड of the ripple output, ठीक है। तो what does it means, 20 B would be the correct answer. The electrical resistance of a depletion region is larger. depletion region जो होता है हमारे पास पीएन जंक्शन में वो larger है, तो क्यों है, it has no charge carriers in the depletion region, जो depletion layer है यहाँ। okay, in a junction diode the holes are due to missing electrons, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ AC द डायोड इन द सर्किट इज फॉरवर्ड बायस। नेगेटिव में रिवर्स बायस होता है, वी नोट दिस फैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज रिवर्स बायस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है उसमें रिवर्स बायसिंग हो रही है। अच्छा, वी नो दैट फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि जो VP इज ग्रेटर देन VN, और नेगेटिव के लिए VP इज लेस देन VN, रिवर्स बायसिंग में। अब हमें तो रिवर्स बायसिंग करनी है तो VP कम होना चाहिए, तो कम किस में है, इसमें है, VN ज़्यादा है, तो A इज़ रिवर्स बायस, B इज़ फॉरवर्ड बायस। प्लीज़ रिमेंबर दिस। आगे चलते हैं। द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस
इन द फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन इज। देखो भाई, फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज 10 पावर 2, और रिवर्स बायसिंग में जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज 10 पावर 6। तो फॉरवर्ड बायस की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेशियो कह रहा है ना, तो इट वुड बी, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो अगर ये नीचे चले जाएगा या इस तरह से कर लें 10 पावर 2, नेगेटिव जब डिवीजन में होते हैं बेस सेम होते हैं पावर नेगेटिव हो जाता है, तो 2 पावर 2 माइनस 6, सो इट विल बी लाइक दिस। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4। सो व्हाट डज इट मीन्स, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर क्या करता है, टू कन्वर्ट AC इंटू DC, वी नो दिस फैक्ट। ओके, next, if a full wave rectifier circuit is connected from 50 Hz main, the fundamental frequency of the ripple will be, देखो full wave rectifier है, आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाएगी इनपुट से, तो 2 इंटू 50 वुड बी 100, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इन फॉरवर्ड बायसिंग करंट फ्लोज ड्यू टू, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जो है वो फ्लो क्यों करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। ओके, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल बैरियर ऑफ फॉर जर्मेनियम दैट इज 0.3, आपको कह रहा है रेशियो डिवीजन टू सिलिकॉन दैट इज 0.7 एट रूम टेम्परेचर। 0.3 डिवाइडेड बाय 0.7 जो है ना, टेक्निकली इट इज 3/7। सो व्हाट डज इट मींस, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ रेक्टिफायर इज नॉट स्मूथ, नहीं होता, पल्सेटिंग होता है। इट कैन बी मेड स्मूथ बाय यूजिंग अ सर्किट नोन एज फिल्टर सर्किट। ठीक है, मोस्ट यूजफुल टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन कौन सा होता है आपके पास, फुल वेव होता है, क्योंकि एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है। इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर व्हेन डायोड गेट्स फॉरवर्ड बायस, द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, उसके टर्मिनल्स के दरमियान जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, तो वी नो दैट इट बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल बैरियर। अगर मैं बात करूं कि यार ये सिलिकॉन है तो इट वुड बी 0.7, जर्मेनियम होगा तो 0.3 होगा। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ रेक्टिफायर इज नॉट स्मूथ। ठीक है, डीसी का स्मूथ होता है और पल्स रेक्टिफायर का पल्सेटिंग होता है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, ओके, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है रेजिस्टर में, देखो रेजिस्टर की बात हो रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता ही नहीं है, तो इट वुड बी 0। ठीक है, in a half wave rectifier if the time period or input of AC is 50 ms, then the frequency of a ripple at output voltage in hertz is, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर है तो जितनी फ्रीक्वेंसी इनपुट उतनी फ्रीक्वेंसी आउटपुट। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, यू नो दिस फैक्ट। ओके, और ये हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आउटपुट टाइम पीरियड कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 50 मिली सेकेंड। अच्छा, मिली का मतलब होता है 10 पावर माइनस 3, तो 50 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स। ये माइनस जाके ऊपर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10, यहाँ पर 10 पावर 3। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 50 का मतलब होता है 0.02 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो 1 2 3 डेसिमल पॉइंट आगे लेके गए, 3 आगे लेके गए तो 10 टू द पावर माइनस 3, और 10 टू द पावर प्लस 3 तो पहले का था ही, कैंसिल कैंसिल, कितनी फ्रीक्वेंसी 20। ओके, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ AC, ठीक है, नेगेटिव हाफ ऑफ AC डायोड इन द सर्किट रिवर्स बायस, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस। Which of the following output cannot be achieved by half wave rectifier circuit, क्या चीज अचीव नहीं कर सकता, प्योर DC, प्योर स्मूथ DC जो है वो नहीं अचीव कर सकता। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, क्योंकि पल्सेटिंग DC होता है। द बेसिक पर्पस ऑफ फिल्टर इज टू, क्या करता है कि रिमूव रिपल फ्रॉम द रेक्टिफायर्ड आउटपुट, रिपल को रिमूव करता है ना, स्मूथ बनाता है, दैट इज द रीजन हम फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। The bridge rectifier is preferred to an ordinary 2 diode full wave rectifier. Center tap rectification आप नहीं करते हैं, bridge wave करते हैं, तो what is the logical reason for it? No center tap required, चलिए ठीक है। It needs much smaller transformer for the same output, okay. Low peak inverse voltage rating per diode, okay. So what does it means? All of the above should be the correct answer. A full wave rectifier passes both cycles, positive भी करता है, negative भी करता है, into positive cycles, तो ये इनपुट है तो ये उसकी आउटपुट होगी इनटू
पॉजिटिव साइकिल्स, दोनों पॉजिटिव में है। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर passes only either lower or upper, that is depending upon the configuration of the circuit। ठीक है, किस तरह से सर्किट डिजाइन हुआ हुआ है। मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर की कितनी होती है? इतनी होती है बेटा, याद कर लीजिएगा। अच्छा, आगे, पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 10, सो डीसी कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज वुड बी, ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है बेटा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में डीसी वोल्टेज का फॉर्मूला है पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई, तो 10 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर आप याद करें फर्स्ट क्वेश्चन में फुल वेव था तो फॉर्मूले में 2 आ गया था, तो ये याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम एरर कर जाते हैं, मिस्टेक्स कर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनि डायरेक्शनल डिवाइस? वी नो दैट इट इज़ अ डायोड, क्योंकि फॉरवर्ड एक ही डायरेक्शन में जब करंट पास होता है जब भी फॉरवर्ड बायसिंग होती है। रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इतना होता है 1.21, अभी ऊपर पड़ा है। फुल वेव का होता है 0.482। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वो इतनी होती है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम this particular video. If you have any question regarding anything, you may ask in the comment box. Inshallah, see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.